चलो यार, नेक्स्ट जो हमें सुडो कोड लिखना है वो लिखना है टू फाइंड इफ अ नंबर इज प्राइम। एक नंबर प्राइम है या नहीं है, इसे हमें देखना है विद द हेल्प ऑफ सुडो कोड एज वेल एज फ्लो चार्ट। तो यार मुझे एक चीज बताओ कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? पता है तुमको प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स आर बेसिकली दोस नंबर जो वन और अपने अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होते। ओके, वन और अपने अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होते, ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। पर ये हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? हम सबसे पहले क्या करेंगे? हम सबसे पहले करेंगे टेक अ नंबर, टेक एन। मान लो नंबर को मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं एन बोल रहा हूँ। तो एन में मैंने उस नंबर को स्टोर करके रखा है। मान लो नंबर जो है वो हमारे पास 3 आ रहा है, 3। तो अब हम क्या करेंगे? इफ हम देखेंगे इफ एन डिवाइडेड बाय कोई भी नंबर जो इससे छोटा है, कोई भी नंबर जो इससे छोटा है एक्सेप्ट वन एंड इटसेल्फ। तो एक काम करता हूँ, ढंग से सूडो कोड बनाता हूँ इसका मैं, बिकॉज इट इज अ बिट डिफिकल्ट। सो मैं क्या कर सकता हूँ? टेक एन। ओके, हमने एन ले लिया। अब हम एक लूप रन करेंगे, कंपेयर विथ और डिवाइड विथ। कंपेयर करेंगे, डिवाइड करेंगे हम इसको विथ नंबर्स बिटवीन, कहां से कहां तक? 2 से लेकर n-1 तक। ओके, 2 से लेकर n-1 तक। पहले हम एक कंडीशन लिख देंगे कि अगर 2 है तो दैट इज अ प्राइम नंबर। ओके, ये कंडीशन में हम लिख सकते हैं। और फिर अगर 2 से बड़ा नंबर है तो हम उसको डिवाइड करेंगे 2 से n-1 तक। ओके, अगर वो डिवाइड हो जाता है, इफ इट गिव्स 0 एज रिमाइंडर, अगर ये 0 देता है रिमाइंडर के रूप में, तो अगर ये 0 देता है देन नॉट अ प्राइम नंबर। नहीं तो इट इज प्राइम नंबर। ओके, तो हमने ये एक नॉर्मल सूडो कोड लिख लिया है कि हमें करना क्या है। हमें क्या करना है? हमें 2 से लेकर n-1 तक नंबर लेने हैं। अगर वो उसको डिवाइड कर देते हैं और रिमाइंडर को जीरो जीरो दे देते हैं तो ये जो है ये प्राइम नंबर होंगे, नहीं तो ये प्राइम नंबर नहीं है। ओके, एज सिंपल एज दैट। चलो इसका फ्लो चार्ट बनाते हैं। सबसे पहले हम करेंगे स्टार्ट। स्टार्ट करेंगे एंड देन हम जाएंगे नेक्स्ट स्टेप में जो है बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ अ पैरेललोग्राम। यहाँ पे मैं लिखूंगा टेक एन। ओके, हमने एन को लिया है। अब हम एक कंडीशन लगाएंगे कि क्या एन इज इक्वल टू 2 है। इफ एन इज इक्वल टू 2, अगर एन की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 2, तो क्या करना है? रिटर्न। अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू हो गई तो हम कर देंगे रिटर्न प्राइम। अगर ऐसा नहीं होता है, अगर ऐसा नहीं होता है, अगर ये जो कंडीशन है ये फॉल्स हो जाती है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे आप लिख देंगे एन मॉड्यूलो। ये मॉड्यूलो क्या होता है? मॉड्यूलो बेसिकली हमें देता है रिमाइंडर। ओके, ये मॉड्यूलो जो है ना, ये परसेंटेज का साइन होता है। जैसे कि आप लिखते हो 90%, तो वो जो परसेंटेज का साइन होता है उसको हम बोलते हैं मॉड्यूलो। एंड हम इसका मॉड्यूलो लेंगे फ्रॉम एनी नंबर बिटवीन 2 टू n-1। 2 से लेकर n-1 तक कोई भी नंबर लेंगे एंड हम इसका मॉड्यूलो कैलकुलेट करेंगे। अगर इफ इट बिकम्स जीरो, अगर यहाँ पे लिख देता हूँ, ये मतलब अंदर ही आएगा इसके। इफ इट बिकम्स जीरो, अगर ये जीरो हो जाता है, अगर ये चीज ट्रू है तो रिटर्न कर देंगे हम प्राइम। सॉरी, अगर ये जीरो हो जाता है तो रिटर्न नॉट अ प्राइम नंबर। क्या कर रहा हूँ मैं? ओके, हम क्या कर देंगे? रिटर्न रिटर्न कर देंगे हम नॉट अ प्राइम नंबर। जस्ट अ सेकेंड, या रिटर्न नॉट प्राइम। और अगर ये कंडीशन हो जाती है फॉल्स,
अगर ये कंडीशन हो जाती है फॉल्स, तो हम क्या रिटर्न करेंगे, हम रिटर्न कर देंगे प्राइम। ओके, समझ में आ गया। अब इसको आप बंद कर देना, मान लो इधर बंद कर रहा हूँ मैं इसको, इसको तीनों डब्बों को मैं बंद कर दूंगा एंड पे। समझ में आया क्या बनाया फ्लो चार्ट? हाँ, थोड़ा अच्छे से नहीं बनाया मैंने, बट फिर भी समझ लो एक बार। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, हम एक वैल्यू लेंगे n को, अगर n की वैल्यू 2 है तो हम उसको बोल देंगे कि हाँ ये जो है ये नंबर प्राइम नंबर है। पर अगर n की वैल्यू 2 नहीं है तो हम इसको कंपैरिजन करेंगे, किससे कंपैरिजन करेंगे, मतलब कि हम इसका रिमाइंडर लेंगे। हम रिमाइंडर लेने वाले हैं 2 से लेकर n-1 तक के नंबर्स को, मतलब कि अगर हमने ले लिया है 5, तो हम इसका रिमाइंडर लेंगे विथ 2, 3 एंड 4। 2, 3, 4 के साथ हम इसका रिमाइंडर लेंगे। 2, 3, 4 से क्या ये डिवाइड हो रहा है? एक बार रन करके देख लेते हैं एक बार। हमने मान लो नंबर लिया है 5। अब हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे इस पर्टिकुलर चीज पे, हम सबसे पहले इसको कंपैरिजन करेंगे विद 2। क्या ये 2 से डिवाइड हो रहा है? क्या ये हमें ये 2 से रिमाइंडर 1 दे रहा है, रिमाइंडर 0 दे रहा है? नहीं, 2 से रिमाइंडर 0 नहीं दे रहा है। अब हम कंपेयर करेंगे इसको विथ 3। क्या 5 जो है वो 3 के साथ रिमाइंडर जो है वो 0 दे रहा है? नहीं, ये नहीं दे रहा है रिमाइंडर 0। ओके, 2 गया 9 से। अब हम कंपेयर करेंगे विथ 4। क्या 4 से डिवाइड होने के बाद 5 जो है वो रिमाइंडर हमें 0 दे रहा है? 4 के बाद 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर हमें 0 नहीं दे रहा है, तो ये भी हो जाएगा क्रॉस। मतलब कि 2, 3, 4 से कंपेयर नहीं कर सकते। क्या हमें 5 से कंपैरिजन करना है? नहीं नहीं, 5 से हमें कंपैरिजन नहीं करना है। 5 से कंपैरिजन क्यों नहीं करना है? बिकॉज मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, ये मैंने लिखा है n-1। 2 से लेकर n-1 तक के नंबर्स के साथ हमें इसका कंपैरिजन करना है, मतलब कि इसका रिमाइंडर लेना है। अगर ये डिवाइड नहीं होते, अगर ये डिवाइड नहीं करता, अगर हमें ये रिमाइंडर 0 नहीं देता है, तो ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा प्राइम नंबर। ओके, ये जो हो जाएगा ये प्राइम नंबर हो जाएगा। अगर ये किसी से भी हो जाता है, मान लो मैं यहाँ पे लेता हूँ 4। अब मैंने 4 का कंपैरिजन करा 2 के साथ, क्या 2 के साथ डिवाइड करने पे ये रिमाइंडर 1 दे रहा, रिमाइंडर 0 दे रहा है? हाँ, ये दे रहा है। मतलब कि 4 जो हो गया हमारे पास वो नॉट अ प्राइम नंबर हो गया। 4 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, हम ऐसा बोल सकते हैं। ओके, होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। बहुत ही रफ वे में लिखा है मैंने ये सूडो कोड एज वेल एज फ्लो चार्ट भी मैंने बहुत ही रफ वे में बनाया, पर फिर भी मेरी वर्ड से आपको मेरे मैं जो बोल रहा हूँ उससे आपको समझ में आ गया होगा कि मैं यहाँ पे आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। ओके, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, हमें सम निकालना है फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का। क्या कर सकते हैं हम टेक सकते हम सबसे पहले वैल्यू लेंगे किसकी, टेक एन। ठीक है, हमने n की वैल्यू ले ली, मान लो n की वैल्यू हमने ली है 5। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, ऐड नंबर्स फ्रॉम 1 to n। ऐसा कर सकते हैं, एक लूप रन करेंगे एंड 1 to n कर सकते हैं हम ये। चलो ठीक है, ये हो गई हमारे पास फर्स्ट वे एंड ये हो गई सेकंड वे। एंड यहाँ से हमें करना है इसका रिटर्न, रिटर्न सम। स्टार्टिंग से हमने वैल्यूज लिए 1 से n तक वैल्यूज लिए, पर क्या इसका कोई और दूसरा वे है? दिस इज द फर्स्ट वे। ओके, क्या इसकी कोई दूसरी वे है? क्या कोई और दूसरा तरीका है? हाँ, हमने देखा है एक दूसरा तरीका है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले n की वैल्यू लेंगे। अगर आपने बचपन में पढ़ा होगा कि सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू n इंटू n-1, n+1 डिवाइडेड बाय 2। यही होता है ना, n इंटू n+1 डिवाइडेड बाय 2, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का। ये आपने पढ़ा होगा आई थिंक 10th क्लास में। सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। ओके, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का एक फॉर्मूला होता है हमारे पास n इंटू n+1 डिवाइडेड बाय 2। तो अब हम क्या करेंगे, टेक अ वेरिएबल विच इज नेम्ड एज सम। तो सम एस ले लो, एस में हम इंसर्ट करेंगे n इंटू n+1 डिवाइडेड बाय 2। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें रिटर्न करना है इसको, रिटर्न एस। एस हम रिटर्न कर देंगे। ये बन गया हमारा सूडो कोड। हमें क्या करना है, हमने दो दो वे सीखी। या तो हम 1 से लेकर n तक सारे नंबर लेंगे, उनका एडिशन करेंगे, या फिर हम एक सिंपल सा फॉर्मूला लगा देंगे n इंटू n+1 डिवाइडेड बाय 2 एंड हम उस चीज को रिटर्न कर देंगे। ये आ गया हमारे पास सम। अब इसका अगर फ्लो चार्ट बनाना है, किस टाइप से बनाएंगे हम, यहाँ पे सबसे पहले हम लेंगे क्या, स्टार्ट, START। मैंने यहाँ पे स्टार्ट ले लिया है। स्टार्ट लेने के बाद हम जाएंगे एरो के साथ अगले स्टेप पे। अब हम क्या करेंगे, टेक एन। सेकेंड वाली मेथड से जा रहा हूं मैं,
एन लेने के बाद हम रेक्टेंगल बनाएंगे, बिकॉज हम एक प्रोसेस परफॉर्म कर रहे हैं। हम लिख देंगे टेक सम इज इक्वल्स टू एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय टू। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम रिटर्न कर देंगे इस सम को। रिटर्न कर देंगे हम एस की वैल्यू को। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हम एग्जिट कर देंगे। ओके, बिकॉज हमने सम की वैल्यू को रिटर्न कर दिया है, हमारा ये खत्म हो चुका है। एग्जिट। ओके, आई होप चीजें समझ में आ गई होगी। इस वीडियो में हमने दो दो सूडो कोड्स और फ्लोचार्ट्स बनाए। सबसे पहले कि एक नंबर प्राइम कैसे हो सकता है, जो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। एंड हमने सूडो कोड और फ्लोचार्ट बनाया कि हम सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स को किस टाइप से ले सकते हैं। होप ये समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो से हम हमारी कोडिंग जर्नी को स्टार्ट करने वाले हैं। तो दिल थाम के बैठिएगा, बिकॉज VS कोड वगैरह इंस्टॉल कर लेना अच्छे से, सेटअप पूरा अच्छे से कर लेना। या फिर अगर वो सब नहीं करना है तो मैंने जैसा कि बताया था, ऑनलाइन GDB कंपाइलर रहता है हमारे पास फॉर जावा, C++, सी, जो भी लैंग्वेज में आप चाहो। तो जावा के लिए ऑनलाइन GDB कंपाइलर का भी यूज कर सकते हो, पर फिर भी ठीक है, इसको आप एक अपनी कोड रिपोजिटरी बनाओ बढ़िया, एंड उसमें रखो। अगले वीडियो से मैं सब ये सब स्टार्ट करने वाला हूँ। तो एंड करते हैं इस वीडियो को। ठीक है, बाय बाय।